है ना। ठीक है, इमोशनल ईएमएफ के बारे में। जैसे हमने क्या देखा हुआ था कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें किसी वायर को हम लोग मूव कराते हैं विथ वेलोसिटी v, ठीक है। इफ वी हैव ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड वी मूव ए कंडक्टर विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, तो उसके दोनों एंड पे एक ईएमएफ जनरेट होता है। हमने क्या उसको प्रूव किया हुआ था, इक्वल टू, याद है, इक्वल टू क्या था, वी वी एल साइन थीटा, याद आया कुछ, वी बी एल साइन थीटा। ये हमारे पास जो कंडक्टर था वो क्या कर रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा था एक स्ट्रेट पाथ पे। कैसे मूव कर रहा था, एक स्ट्रेट पाथ पे। बट इसमें क्या करना है हमको, मोशनल ईएमएफ में जो कंडक्टर रहेगा उसका एक एंड जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, एक एंड क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। एंड दूसरे एंड से वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, वो ऐसे से क्या करेगा, मूव करेगा। और जब यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा या रोटेट करेगा तो क्या करेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बार बार क्या करेगा, क्रॉस करेगा। और जैसे ही वो बार बार यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करेगा उसके दोनों एंड पे क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। उसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमको, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कि एक हमारे पास कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है, एल है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, इस पे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। अगर मैंने एक स्मॉल इसका एलिमेंट लिया है डी एल, अगर मैंने इसका एक स्मॉल एलिमेंट लिया है डी एल, इस डीएल के कारण इस पे कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसको देखो। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, ई इक्वल टू वी वी एल, और परपेंडिकुलर अगर मूव करेगा तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर अगर मूव करेगा तो थीटा कितना होगा यहाँ पे, 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए थीटा यहाँ कितना होगा, 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो वीबीएल हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि लेंथ हमने बहुत स्मॉल माना हुआ है, और अगर लेंथ बहुत ज्यादा स्मॉल है इसका यहाँ कितना होगा, डीएल हो जाएगा। और स्मॉल एलिमेंट अगर हमने लेट किया है इसका मतलब ईएमएफ भी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा, यानी डी इक्वल टू होगा वी बी डी एल हो जाएगा। स्मॉल एलिमेंट हमने जो लिया हुआ है उस स्मॉल एलिमेंट के कारण कितना ईएमएफ इसके एंड पॉइंट पे जनरेट होगा वो कितना मिलेगा हमको, डी इक्वल टू वी वी, और कितना होगा हमारे पास, डी एल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टोटल लेंथ कार्ड कितना होगा, टोटल वायर कार्ड कितना होगा, दोनों साइड का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी वी और डी एल, ठीक है। बट उसके पहले हमको यहाँ पे एक लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन बताना होगा। पता है ये क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, क्या था, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। क्या होता है, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, होता है ना। v इक्वल टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा। v क्या होती है, वेलोसिटी होती है, r क्या होता है, सर्कुलर पाथ का रेडियस, और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगर हमने वायर का लेंथ एल लेट किया है और ये ऐसे से मूव करेगा, इट मींस इसका जो रेडियस होगा वो एल के इक्वल होगा, होगा कि नहीं। इसका जो रेडियस होगा किसके इक्वल होगा, एल के। इसको मतलब जहां पे हमने आर लिखा हुआ वहां पे क्या हो जाएगा, एल इंटू ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल इंटू ओमेगा। इस वैल्यू को वहां पुट करो, इस वैल्यू को यहाँ पुट करो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। इस वैल्यू को उसमें पुट करो, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू एल इंटू ओमेगा इंटू कितना होगा, डी एल। एल का इंटीग्रेशन करना है और बी और ओमेगा हो जाएगा कॉमन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इक्वल टू बी ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ एल डी, ठीक। डी का इंटीग्रेशन कितना होगा, हाँ, ई हो जाएगा इक्वल टू बी ओमेगा। इसमें पावर कुछ नहीं, मतलब पावर कितना है, 1 है। और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जितना पावर है उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, एल स्क्वायर बाई 2, तो कितना मिलेगा, इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल। यही आया हुआ था, बताओ इसमें कोई डाउट है तो अभी? हम्म? इसे मैंने कराया हुआ था म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू को एक्सियल सोलेनॉइड, इसमें कोई डाउट था, उस पे क्वेश्चन है तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू को एक्सियल सोलेनॉइड, इसको देखो बच्चे, कोई डाउट बताओ, ठीक है। उसमें क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ M21 अपॉन M12 इक्वल टू, इक्वल टू हमारे पास क्या था, R12 समथिंग और अपॉन R21, ऐसा हमने कुछ प्रूफ करके दिखाया हुआ था उसमें। हाँ, था उसमें, प्रूफ हुआ था। हाँ, तो ये सब को एक्सियल सोलेनॉइड, चाहे वो को एक्सियल सोलेनॉइड बोले चाहे वो कुछ बोले। अच्छा, इसका डेरिवेशन कैसे होगा ये बताओ।
अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के एक्सिस पे हमने कॉइल पुट किया हुआ है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, ध्यान समझना, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल which is which is placed on the axis of current carrying solenoid, current carrying solenoid, current carrying solenoid क्या होगा इसका, बताओ जल्दी से, तो कैसे करेंगे इसको? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल which is situated or which is placed on the axis of a current carrying solenoid। स्टेप मैंने क्या बताया था? हाँ, पहले जिसमें हम लोग करंट फ्लो करेंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, उसके बाद दोनों साइड एन से मल्टीप्लाई करके, और लास्ट में हमने फॉर्मूला क्या हो रहा था फ्लक्स लिंकेज का, N2 φ2 बराबर क्या था MI1, यही करना है ना। देखो ध्यान से, तो हमने क्या किया, क्वायल लेट किया, ध्यान समझना, एक हमारे पास क्या है क्वायल है, हमने मान लिया इस क्वायल में कुछ टर्म है, और इस क्वायल को हमने क्या किया है एक सोलेनॉइड के एक्सिस पे रखा हुआ है, जो सोलेनॉइड है इसके एक्सिस पे रख दिया है, ठीक है। सोलेनॉइड में हमने करंट कितना फ्लो किया हुआ है I1, इसका इसका मतलब क्या हुआ, ये प्राइमरी कॉइल हो गया, ये कौन सा कॉइल हो गया प्राइमरी कॉइल हो गया, और सेकेंडरी कॉइल क्या हो गया, इसके एक्सिस पे जो कॉइल रखा हुआ है ये हमारे पास क्या हो गया सेकेंडरी कॉइल हो गया। कैसे पता? हाँ, कैसे पता कि ये प्राइमरी है सेकेंडरी है? हम्म प्रखर बताओ, कैसे पता चला कि, कैसे पता, हाँ कैसे पता चला कि ये वाला, हाँ, जिसमें करंट फ्लो करते हैं या फिर जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और उसके पास रखी जो सेकेंडरी कॉइल होती है जिसमें क्या होता है ईएमएफ जनरेट है, जिसमें फ्लक्स में क्या होता है कन्वर्जन होता है, उसको लोग क्या बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसके अलावा अगर हमने सोलेनॉइड में अगर करंट फ्लो कराया है, इसका मतलब सोलेनॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, और इसके एक्सिस पे जो दूसरा कॉइल है उसको लोग क्या बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। तो हमने क्या लेट किया कि जो प्राइमरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है N1 है, और जो सेकेंडरी कॉइल इसके एक्सिस पे रखा है उस पे कितना है, ठीक है, बाकी सब वही स्टेप रहेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सोलेनॉइड के एक्सिस पे, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सोलेनॉइड के एक्सिस पे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड कितना होगा, और इसका हमने लेंथ कितना लेट कर लिया L लेट कर लिया, कितना होगा B इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n इंटू I1 होगा, बट स्मॉल n क्या होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ यहाँ कितना है स्मॉल l है, तो जो स्मॉल n है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल N I1 बाई L। और n की बात करें तो प्राइमरी कॉइल में कितने टर्म है हमारे पास N1 है, बस कितना होगा N1 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है B1। ड्यू टू स्लैट पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया, सेकंड स्टेप क्या करना था, कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है इसके कॉइल से, जो सेकेंडरी कॉइल हमारे बीच में रखा हुआ है इससे कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स कितना है हमारे पास, फ्लक्स थ्रू कॉइल, फ्लक्स थ्रू कॉइल कितना होगा फाई बराबर बी इंटू ए होता है, फाई किसमें होगा सेकेंडरी कॉइल में, तो एरिया भी किसका होगा सेकेंडरी कॉइल का होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड किसका है प्राइमरी कॉइल का, मैग्नेटिक फील्ड किसका है प्राइमरी कॉइल। क्या सबको क्या मिलेगा φ2 इक्वल टू B1 इंटू A2, और B1 की वैल्यू कितनी है ये है, वैल्यू पुट कर दो, φ2 बराबर कितना मिल जाएगा म्यू नॉट N1 I1 बाई L इंटू कितना होगा A2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था हमको, दोनों साइड n से मल्टीप्लाई करना था, दोनों साइड क्या करना था n से मल्टीप्लाई, अगर इधर φ2 है इसका मतलब N2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, N2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहां से हमको मिलेगा, ठीक है। तो अगर N2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से N2 φ2 बराबर म्यू नॉट N1 इंटू म्यू नॉट N1 इंटू N2
इंटू I1 इंटू A2 अपान कितना होगा, ये हो जाएगा। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा हुआ था, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, N2 Phi2 इक्वल टू M इंटू I1, है ना। इसके प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पे लिख देना, वी नो दैट N2 Phi2 इक्वल टू क्या होता है, M इंटू I1, था ना ये। फ्लक्स लिंकेज जो होता है वह करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, M इंटू I1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू I1 इंटू A2 अपान कितना होगा, L हो जाएगा। यहाँ से I1 से I1 कैंसिल आउट, यानी M इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू A2 अपान कितना आएगा, L आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमने इसका अपोजिट किया, अपोजिट मतलब करंट हमने कॉइल में फ्लो कराया और जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, सोलेनॉइड पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, अगर हमने यहाँ पे वाइस वर्सा इसका कर दिया तो क्या मिलेगा हमको, अगर हमने यहाँ पे इसका वाइस वर्सा कर दिया तो क्या मिलेगा हमको, M21 M21 इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू A1 हो जाएगा तब वहां पे, ठीक है। वहां कितना होगा, A1 हो जाएगा, ठीक है। अपान कितना होगा, L, तो L ही रहेगा, ठीक है। दोनों को डिवाइड करो क्या मिलेगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमने लिख किया, और इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। दोनों को डिवाइड करो क्या मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, M21, अच्छा M12 रहेगा वहां पे, ये होगा ना। तो M21 अपान M12 इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चे, A2 यहां से और A1 वहां से, तो क्या मिलेगा हमको, A2 अपान A1। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि प्रूव दैट M21 रेशियो M12 इक्वल टू A2 रेशियो A, ये हो सकता है तुम्हारा। आज समझ में, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल एंड एरिया ऑफ, ठीक है। इसका मैंने, अगर दोनों सोलेनॉइड रहेगा तो वैसे करके स्टेप लेकर चलेंगे, मैंने वो भी बताया हुआ था। बस तुमको दिमाग में रखना है कि जिसमें करंट फ्लो करेंगे वो प्राइमरी कॉइल, और जिसमें फ्लक्स चेंज होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का काम क्या होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे, बी निकाल लेंगे, उसके बाद उसका काम खत्म, उसका सेकेंडरी कॉइल का होगा, ठीक है। हाँ बच्चे, बंद करने हाँ वो तो आ ही जाएगा, वो उसी पे लगभग करेगा, ठीक है। वो जब हम कंपेयर कंपेयर करवाते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिक स्टेट्स, तो इलेक्ट्रोस्टैट हमने क्या देखा था, F इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ऐसे ही B इक्वल टू मैग्नेटिज्म में क्या आता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आता है ना। इलेक्ट्रिसिटी में क्या आता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, हमारे पास चार्जेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है। ये मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें कितना फोर्स लगेगा यहाँ पे, मैग्नेटिज्म में कितना फोर्स लगेगा, अगर हमारे पास दो पोल है, पोल स्ट्रेंथ जिसका गिवन हो हमको, एफ इन मैग्नेटिज्म कितना होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। Q1 Q2 यहाँ पे था, इसमें क्या होता है, M1 इंटू पोल स्ट्रेंथ उसको बोलते हैं, स्मॉल M1 इंटू स्मॉल M2 बाई कितना होगा, इसी पे ये कंपेयर करके हाँ यही आएगा, ठीक है। हो गया, इस पे न्यूमेरिकल वगैरह देख लेना अच्छे से। हाँ हाँ अच्छे, ये वाला कराया हुआ है मैंने, सोलेनॉइड का कराया था मैंने। हाँ सेम है, मतलब आइडिया होना चाहिए अपने कि कैसे हम करेंगे। या फिर ये हो सकता है कि मैंने एग्जाम में दोनों का दोनों कॉइल दे दिया, हाँ। या तो ये हो सकता है कि हमने एग्जाम में दोनों दोनों कॉइल दे दिया टेस्ट में, तो वो स्टेप तुमको करना होगा कि, या फिर इसमें ये हो सकता है कि मैंने सेकेंडरी अंदर वाले में करंट फ्लो करा दिया, तो सब तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कैसे क्या करना है हमको वहाँ। हाँ तो क्या करना होगा सेकंड वाले में, सेकंड को लेकर चलेंगे तो जहां पे N2 Phi2 वहां पे N1 Phi1 हो जाएगा। यहाँ पे I1 लिखा था हमने I2 लिख दिया, मतलब I2 मतलब क्या, जो अंदर हमने प्लेस्ड किया हुआ है उसमें करंट को फ्लो कराया है, ठीक है। उस हिसाब से लेंगे हम।